हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। सामने अपनी खड़ी है Hyundai Venue S। अब भाई एस की ये मॉडल में क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो अगर बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत की, तो लगभग 9,28,000 के आसपास आपको इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भाई एस वाले वेरिएंट में भी आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का की मिलने वाला है, फ्लिप की, और एक जो की है वो अपना मैनुअल की मिलेगा। ठीक है जी, जिसमें आपको लॉक अनलॉक है तो आपको ये इसके बूट स्पेस को ओपन करने के लिए भी मिल जाता है। साथ ही साथ जैसे ही आप अनलॉक करोगे, देख रहे हो पिप पिक करके 2 साउंड आया, तो इससे है कि काफ़ी ज़्यादा क्लासी लुक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर आप 9.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो तो कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर मैं डायमेंशंस की बात कर लूँ तो इस गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ आपको मिलेगा वो आपको मिलता है 3995, यानी अंडर 4 मीटर की आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर बात करें इस गाड़ी की विड्थ की, तो यहाँ पर आप देखोगे 1770 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ओवरऑल चौड़ाई मिलेगी। वहीं विड्थ की बात मैंने कर लिया। हाइट अगर बताऊं तो 1617 mm के आसपास आपको हाइट मिलती है। व्हील बेस की बात करें, यानी फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच के डायमेंशंस की बात करें, तो लगभग 2500 mm के आसपास आपको डायमेंशंस मिलेगी। और देखते हैं कि आप 2500 डायमेंशन सफिशिएंट है सेकंड रो के लिए। अभी मैं आपको आगे चेकआउट भी कराऊंगा। साथ ही साथ इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो लगभग 195 mm के आसपास आपको यहां पर इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाती है। अब भाई Hyundai Venue एस खरीदो, एस प्लस खरीदो या टर्बो खरीदो, इसमें आपको वेन्यू में टोटल 3 इंजन मिलता है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो सारे इंजन जो है वो आपको 4 सिलेंडर के मिलेंगे, बट यहां पर इंजन में सीसी का डिफरेंस मिलता है। पहला आता है 1200 सीसी का, दूसरा आता है 1500 सीसी का डीजल में, तीसरा आता है टर्बो में 1000 सीसी का। अब देखोगे भाई छोटा पैक बड़ा धमाका, 1000 सीसी में टर्बो इंजन वाली गाड़ी की जो पावर एंड टॉर्क है वो ज्यादा मिलेगी। लेकिन अभी जो हमारे सामने खड़ी है Hyundai Venue की एस मॉडल है। अब एस मॉडल में आपको मिलता है 1200 सीसी का इंजन, जो कि 83 bhp का पावर, 113 न्यूटन मीटर का आपको लगभग टॉर्क देता है, यानी 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा 4000 आरपीएम पे। यही वजह है कि आपको देखोगे तो वेन्यू में थोड़ा सा माइलेज का अंतर मिलता है इन कंपैरिजन टू Hyundai Exter। ठीक है जी, अब ये सारी चीजें तो हो गई। 4 सिलेंडर में इंजन आता है। अब कहोगे कि अभिषेक भाई इसका आगे का थोड़ा मुखड़ा दिखा दो, तो अगर मैं बात करूं इसके मुखड़े की तो देखोगे काफी ज्यादा स्मोकी क्रोम टाइप में आपको ग्रिल मिलता है, जो कि काफी शानदार लुक आपको यहां से प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके हेडलाइट सेक्शन की, तो भाई एस में आपको प्रोजेक्टर लाइट नहीं मिलता है, एलईडी नहीं मिलता है, इसमें आपको मिलेगा हेलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट। साथ ही साथ आप देखोगे कॉर्नरिंग टर्न लाइट नहीं मिलता है। यहां पर आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलेगा। इसका जो स्किड प्लेट देखोगे ये आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका स्किड प्लेट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ फ्रंट सेक्शन से अगर बात करोगे तो यहां पर आपको 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। कंप्लीटली आपको एरोडायनेमिक्स टाइप का लुक यहां पे मिल जाता है। और अगर मैं बताऊं कि भाई एक्सटीरियर में क्या कुछ फीचर्स मिलता है, तो सबसे पहले आपको इस गाड़ी में देखोगे तो हेलोजन हेडलाइट मिलेगा। कीलेस एंट्री मैंने आपको दिखाया सबसे पहले। इसके अलावा गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ORVM को एडजस्ट कर सकते हो। पीछे साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भाई ये जो कनेक्टेड लाइट देखने को मिलता है, बस ये देखने को ही मिलेगा। आप अगर रियल लाइफ में देखोगे तो इसमें कनेक्टेड लाइट नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीके का ओवरऑल आपको यहाँ पे इसका लुक्स एंड डिजाइन देखने को मिल जाता है। गाड़ी का डायमेंशंस मैंने बताया। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे ये शो करते हुए दिखेगा। आपको कनेक्टेड लाइट नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलेगा। Hyundai Venue का बेसिक मिलेगा 3D में। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगा, डिफॉगर मिलेगा, वाइपर्स नहीं मिलता है। इसके साथ साथ स्पॉयलर सेक्शन देखोगे तो स्पॉयलर मिलेगा, शार्क फिन एंटीना मिलेगा, यहाँ पर रूफ रेल मिल जाएगा। पिलर सेक्शन की अगर बात करें तो पिलर सेक्शन आपको बहुत सी गाड़ियों में देखोगे तो यहाँ पर आपको ना मैट मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं है। ग्लॉसी भी नहीं कह सकते हो, बट हाँ मैट भी नहीं है। ये बॉडी पेंटेड टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका जो डोर हैंडल सेक्शन है ये भी आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलेगा। ORVM जो सेक्शन है, ORVM पे आप अगर आपको मैं यहाँ दिखा दूं तो आपको यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा मैट का यूज करा, बाकी यहाँ पे ग्लॉसी पोर्शन का यूज करा है। इसमें आपको ORVM के पास आपको टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता है। इसके फेंडर के ऊपर में आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। अब भाई बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी यहाँ पर आपको 195/65 R15 इंचेस का स्टील व्हील प्रोवाइड करती है। इसमें आपको एलॉय व्हील आपको एस वाले वेरिएंट में नहीं
नहीं मिलेगा। अपोलो का कंपनी टायर देती है। इसके अलावा भाई एसयूवी टाइप का है, तो चारों तरफ देखोगे तो एसयूवी के बीच नीचे नीचे आपको क्लाइडिंग सेक्शन देखने को मिलेगा। ओवरवीएम सेक्शन आप देखोगे काफी बेहतरीन है। रियर कैमरा मिल जाता है, हेलोजन हेडलाइट मिल जाता है, आपको फेंडर के ऊपर में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बाहर से अगर मैं आपको लुक दिखाऊं तो एक्सटीरियर में आपको यही सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब भाई अंदर का सारी चीजें आपको चलो दिखाता हूं कि एक्सटीरियर मैंने दिखाया, इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले तो इंटीरियर में जाने से पहले भाई गाड़ी के लॉक को खोलना पड़ेगा, और मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था इसमें मिलता है कीलेस वाला। तो ये देखोगे कुछ इस तरीके का की है। अभी इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप इसके गेट के पास जाओगे ना, तो सबसे पहले अगर मैं फिनिशिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पर कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता है। ड्यूअल कलर टोन में मिलता है, ब्लैक एंड बेज कलर के थीम के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल मिलते हैं। ओवरवीएम एडजस्ट यहाँ से मिलेगा, लॉक अनलॉक का बटन्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ट्विटर्स का जगह मिल जाता है, स्पीकर्स ट्विटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इस गाड़ी में। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, इसमें तो देखोगे बॉटल होल्डर्स भी आपको इसके डोर सेक्शन में देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में अगर आपको दिखाऊं तो पावर स्टीयरिंग तो भाई कॉमन है, सारी गाड़ियों में मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे पावर विंडो कंट्रोल मिल रहा है, ओवरवीएम एडजस्ट करने का मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखोगे, ये आपको लगभग 10.5 इंच के आसपास आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे इंफोटेनमेंट सेक्शन जो है, ये आपको लगभग 8 इंचेस का आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल वायरलेस कनेक्ट के साथ काम करता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो आपको वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो इसमें आप वायरलेस चार्ज भी कर सकते हो। 12 वोल्ट का यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है, टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यूएसबी सॉकेट मिलता है। एसी वाला जो है वो आपको सारा मैनुअल देखने को मिलेगा। इंफोटेनमेंट सेक्शन कुछ इस तरीके से है। इसके साथ साथ यहाँ पे ड्राइवर साइड का जो सीट है वो आपको मैनुअल एडजस्टेबल के साथ मिलेगा। अभी चलो अंदर बैठते हैं और आपको सारे फीचर्स एक बार मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी में एक ऐसा फीचर्स है जो कि आपको बड़े से बड़े गाड़ियों में नहीं मिलेगा। मैं बात कर लूँ तो टीपीएमएस की टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो आपको मिलता है इस गाड़ी में। खैर अभी इसका आप यहाँ पे देखोगे तो मीटर लॉक है, बट आपको मैं यहाँ पर इंफोटेनमेंट सेक्शन की तरफ दिखा दूँ तो इंफोटेनमेंट सेक्शन देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। 8 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सेक्शन मिलेगा। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सारे वायरलेसली कनेक्टेड मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर देखोगे तो पुश वाला स्टार्ट पावर बटन कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मोड मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी। ग्लोव बॉक्स सेक्शन की बात करें तो ग्लोव बॉक्स आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ग्लोव बॉक्स मिलता है। और भाई वेन्यू में यहाँ पर आप देखोगे तो 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिलेगा। इसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग सॉकेट। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे कॉर्नरिंग में बनाया गया है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि आपको इस गाड़ी में आर्मरेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेस मिलता है जिसमें आप आराम से कुछ भी सामान रख सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी भाई, यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको चारों हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप ड्राइवर साइड या को ड्राइवर साइड सीट पे चले जाओ या फिर आप इसके पीछे सेक्शन में चले जाओ, आपको चारों तरफ देखोगे तो आपको इसमें कंप्लीटली हेडरेस्ट के सेटअप भी देखने को मिल जाते हैं। और अब चलिए आपको मैं इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में लेकर चलता हूँ। इंटीरियर में आपको मैं सेकंड रो सीट की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे ये कंप्लीटली पावर विंडो को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। बॉटल होल्डर्स मिल जाता है। साथ ही साथ इसका जो सीट का क्वालिटी है आप देखोगे यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल जाता है। और सीट का जो चौड़ाई है, थाई रूम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो डिजाइनिंग करके जो अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, इससे आपके थाई को थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज की रियर में आपको एसी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो टाइप सी यूएसबी चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। एसी को आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल भी कर सकते हो। और साथ ही साथ देखोगे तो आपको कंप्लीटली ये सारी चीज़। इसके अलावा अगर मैं दिखाऊं तो भाई इसमें आपको हैंडरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। सीट आपको ब्लैक एंड बेज कलर का ऑप्शन में देखने को मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर भी आपको एक लाइट मिल जाता है। और तीनों सीट आप देखोगे तीनों जगह पे आपको यहाँ पे इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो सीट बेल्ट का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि इसमें आपको स्टैंडर्ड से ही 6 एयर बैग्स मिलता है। और भाई 6 एयर बैग्स जब तक आपका सीट बेल्ट नहीं लगा रहेगा तब तक आपका एयर बैग जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसके साथ साथ सारी चीज़ें मैंने बता दी क्या कुछ मिलता है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस देखोगे तो लगभग 300-350 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर नीचे में आप देखोगे तो आपको एक स्पेयर व्हील्स का भी ऑप्शन मिलेगा। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे 15 इंचेस का स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन भी मिलता होगा। मोबिलिटी किट मिलता है। सामान टांगने के लिए कुछ होल्डर्स भी आपको यहाँ पे देखने को, दोनों साइड में पार्सल ट्रे रखने के लिए सारे होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। लगभग 3 से 350 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी भी देखने को मिल जाता है। तो अब आप बताइए Hyundai वेन्यू के इस मॉडल को कितना ज़्यादा रेटिंग देना चाहते
जाते हैं, क्योंकि एस में आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं, 10.5 इंच का आपको यहाँ पे ये मिल जाता है। इंफोटेनमेंट लगभग 8 इंचेस का मिल जाता है। इसमें जो मेन इंटीरियर में फीचर्स है वो 6 एयरबैग्स है, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो मैनुअल में ड्राइवर साइड सीट मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ जो कि देखोगे हेडरेस्ट का, तो आपको चारों तरफ हेडरेस्ट मिलेगा, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड और पीछे में तीनों पैसेंजर्स के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे तो शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल, ये सारी चीजें मिल जाती है। और गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है वो लगभग 9,25,000 रुपए के आसपास एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड आते आते ये गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस आएगी लगभग 10.5 से 10.25 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। अब भाई बात करते हैं कि आप लोग कहोगे अभिषेक भाई Hyundai का जो वेन्यू है वो माइलेज क्यों नहीं अच्छा देता है। देखो जी, 1200 सीसी का Hyundai एक्स्टर भी है, 1200 सीसी का आपको वेन्यू भी है, लेकिन वेन्यू का जो आरपीएम है वो 4000 आरपीएम पे वर्क करता है और एक्स्टर का जो आरपीएम है वो 6000 आरपीएम पे वर्क करता है। तो कुछ इस तरीके का मसला। बाकी Hyundai वेन्यू का ये जो गाड़ी है वो आराम से आपको 13-14 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से आपको शहर में माइलेज देने वाली है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा Hyundai वेन्यू से रिलेटेड कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।